मुअज़्ज़िज़ मेरे सामीन, चैनल पर फ़लस्तीन के आप सबको मुसलमानों के खुशामदीद। लिए लाज़मी दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी हिफाजत और गैब से उनकी मदद फरमाए। बिस्तर के गंदे गद्दे को करें मिनटों में साफ़ और कर दें सबको हैरान। तो आज की वीडियो में जानें गद्दे की बदबू दूर करने का तरीका, जो कि अक्सर औकात एक नागवार सी बू आती रहती है गद्दे से। गद्दे की नमी ख़त्म करने का तरीका, जो कि बरसात के मौसम में होता है। गद्दे के निशानात कैसे दूर करें, वो भी आसानी से। गद्दे को खटमल से कैसे बचाएं। गद्दे की सफाई सिर्फ सिरका से। एक आसान सा स्प्रे बनाएं और इन तमाम मसाइल से जान छुड़ाएं। हम अपनी ज़िंदगी का 1/3 हिस्सा सोकर गुजारते हैं, वो भी गद्दे पर। यानी कि अमूमन 24 घंटों में से 8 घंटे हर नॉर्मल इंसान सोता है। मतलब कि अगर वो नॉर्मल हो तो वो सोता ही है कम से कम 8 घंटे। और अगर ये गद्दा साफ़ ना हो तो हम कई तरह की बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। जैसे कि डॉक्टर्स भी अक्सर मशवरा देते हैं कि चादर को कम से कम हफ्ते में 1 बार लाजमी तब्दील करें। हम अक्सर गद्दे को साफ़ करने के लिए धूप में डालते हैं, लेकिन ये एक मुश्किल काम लगता है। यानी बिस्तर से उठाकर छत पर ले जाना काफ़ी मुश्किल काम लगता है। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए भी बाज़ औक़ात इंसान को चोट लग जाती है और वो गिर जाता है। लिहाजा अपने गदर से चादरें उतारें और इस पर किसी वैक्यूम से सफाई करें, वैक्यूम क्लीनर से। लेकिन परेशान ना हो, अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो हम आपको एक आसान सा स्प्रे भी आज बताएंगे कि जिसके ज़रिए आप अपने गद्दे की हर तरह से सफाई कर सकते हैं और गर्द गुबार को इस वैक्यूम से साफ़ करें। आपको चाहिए कि आप अपने मैट्रेस पर बेकिंग सोडा छिड़कें और 30 मिनट बाद वैक्यूम से इसे साफ़ कर लें कि इस तरह गद्दे पर मौजूद किसी भी तरह की नागवार बदबू, जो कि अक्सर होती है, बेकिंग सोडा से ख़त्म हो जाएगी। बेकिंग सोडा आपने क्या करना है कि छिलनी में डालकर हल्का हल्का इस तरह छिड़क देना है। मतलब कि पूरे गद्दे पर हल्का हल्का छिड़क देना है, ये ना कि आप एक ही जगह पे बहुत सारा गिरा दें। गद्दे पर लगे निशानात को दूर करने के लिए उन पर गीला कपड़ा मारने के बजाय नमक, बेकिंग सोडा और ठंडे पानी को मिलाकर एक पेस्ट बनाएं और इन्हें निशानात पर लगाने के 30 मिनट बाद किसी कपड़े से ठंडा पानी इस्तेमाल करते हुए साफ़ कर लें। लेकिन कपड़े को ज़्यादा गीला ना करें, वरना फिर इसमें नमी रह जाएगी और आपके गद्दे में एक नमी की वजह से एक जो स्मेल होती है फिर वो नहीं ख़त्म होगी। लेकिन इस अमल को गर्म पानी से बिल्कुल ना करें कि इस तरह निशानात साफ़ नहीं होंगे। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने मैट्रेस का रुख हर महीने ज़रूर तब्दील करें। बल्कि हर महीने से आप पहले ही तब्दील करें तो काफ़ी अच्छा है। हफ्ते में 1 बार लाजमी तब्दील करें और पानी को हमेशा उससे दूर रखें। अगर बच्चे पानी गिराते हों तो बच्चों को समझाएं, क्योंकि गीला होने की सूरत में ये ख़राब भी हो जाएगा और इसमें से एक नागवार सी बू भी निकलेगी। लेकिन अगर कभी गीला हो भी जाए, ज़ाहिर है बच्चे किसकी बात मानते हैं, तो इसे पंखा चलाकर खुश्क करें। लेकिन अगर इसमें खटमल हो, जी हाँ, खटमल से निजात के लिए भी हम आपको टोटका बता रहे हैं, नोट कर लें। तो गद्दा उठाकर तख्तों पर बिग पाउडर डालें, जो कि मिलता है बाज़ार में, और इसको दोबारा गद्दे पर गद्दा यानी रख दें। वो ख़वातीन जिनका बिस्तर गद्दा गंदा हो गया हो, उसकी सफाई करने के बावजूद साफ़ नहीं होता, तो अब हम आपको एक सबसे ज़्यादा आसान तरीका और आसान स्प्रे बताएंगे कि आप इन तमाम मसाइल से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। तो उनके लिए आज हम लेकर आए हैं बेहतरीन तरीका, जिससे बिस्तर का गद्दा मिनटों में साफ़ हो जाएगा और आपको कोई मुश्किल काम, कोई झंझट नहीं करना पड़ेगा। आपने क्या करना है, आपने सिर्फ एक स्प्रे बोतल लेना है और इसमें हस्बे ज़रूरत बेकिंग सोडा डालें। मतलब कि अपने गद्दे के हिसाब से बेकिंग सोडा डालें और साथ ही उसमें सिरका और डिश सोप भी डालें। ये तीनों चीज़ें आपने मिक्स करनी है। अब आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह हिलाएं ताकि ये सब अच्छी तरह से एक जान हो जाएं। और गद्दे पर जहाँ जहाँ दाग धब्बे हैं वहाँ पर आप इसको स्प्रे करें, इसका स्प्रे करें दाग धब्बों पर। फिर किसी कपड़े की मदद से जहाँ जहाँ आपने स्प्रे किया है वहाँ आपने उस जगह को अच्छी तरह रगड़ना है। मगर ख़्याल करें
इसके बाद इसको कुछ देर के लिए खुश्क होने के लिए छोड़ दें कि ये खुश्क हो जाए। जब ये खुश्क हो जाएगा तो आप देखेंगे आपका बिस्तर का गद्दा बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और ऐसे लगेगा जैसे बिल्कुल नया हो। आप ख़ुद भी हैरान रह जाएंगे और आपके घर वाले भी। तो इस टोटके को लाजमी इस्तेमाल करें और मुझे बताएं कि आपको फ़ायदा हुआ या नहीं।